सभी को जय राम जी की। तो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे सुखद सत्संग नाम के YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का सत्संग, उनकी पुस्तकों का सत्संग, जहां से आप ज्ञान ले सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। तो साथियों, लीजिए सुनिए हमारा आज का सत्संग जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो बड़े प्रेम से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज की पुस्तक अच्छे बनो का दूसरा अध्याय, शीर्षक का नाम, अध्याय का नाम वास्तविक बड़प्पन। चलिए शुरू करते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर आप अपने में बड़प्पन अथवा नीचपन का अनुभव करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। जैसे कोई धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई मकान को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई बढ़िया कपड़े पहनकर अपने को बड़ा मानता है, कोई ऊंचा पद प्राप्त करके अपने को बड़ा मानता है, और कोई इन चीज़ों के न मिलने से अपने को छोटा मानता है। यह बहुत बड़ी भूल है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, चेतन हैं, और जड़ चीज़ों को लेकर आप अपने को बड़ा छोटा मानते हैं। ये आपकी तुच्छता है। जड़ चीज़ों को लेकर अपने को बड़ा मानना भी तुच्छता है, और छोटा मानना भी तुच्छता है। आप तो इन चीज़ों का उपार्जन करने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, इनके आदि और अंत को जानने वाले हैं, फिर आप इनके गुलाम क्यों हो जाते हैं? धन मिलता है और बिछुड़ जाता है, श्रोता मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार जिसके आदि और अंत को जानते हैं, उसके मिलने से अपने को बड़ा या छोटा मानना कितनी गलती है। थोड़ा विचार करो तो यह बात अकल में आ जाती है कि अगर पद मिलने से हम बड़े हुए तो वास्तव में हम छोटे ही रहे, पद बड़ा हुआ। रुपए मिलने से हम बड़े हुए तो रुपए बड़े ही हुए, हम बड़े नहीं हुए। अतः इस बात को आप आज ही और अभी मान लें कि अब हम आने जाने वाली वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। आप स्वयं बहुत बड़े हैं। साधारण रीति से तो आप भगवान के अंश हैं, और भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान के मुकुटमणि हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जिसको भगवान अपना मुकुटमणि कहते हैं वे आप ही हैं। भक्त कब बनता है? जड़ता की दास्तां छूटी और भक्त बना। इसलिए आप अभी अभी ये बात धारण कर लें कि अब हम उत्पत्ति विनाश वाली तुच्छ वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। आप इन चीज़ों का उपार्जन करो, इनका उपयोग करो, इनको काम में लाओ, पर इनके द्वारा अपने को बड़ा छोटा मत मानो। इन चीज़ों को लेकर अपने में फूंक भर जाती है ना, यह बहुत बड़ी गलती होती है। अब बताओ, इसे मानने में कोई कठिनता है क्या? कठिनता नहीं है तो अभी अभी इसी क्षण मान लें। इसमें देरी का काम नहीं है। कोई तैयारी करनी पड़े, कोई विद्वता लानी पड़े, कोई बल लाना पड़े, कोई योग्यता लानी पड़े, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी इसी क्षण स्वीकार कर लें कि जड़ चीज़ों से हम अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। जड़ चीज़ों को लेकर अपने को बड़ा मानना महान पराधीनता है। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने को सुख नहीं। मानस बालकांड। हम तो वो भगवान के हैं और भगवान हमारे, ऐसा मान लोगे तो आप वास्तव में बड़े हो जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस उत्तरकांड। सहज सुख राशि होते हुए भी स्वयं दुखी कब होता है? जब यह नाशवान की पराधीनता स्वीकार कर लेता है तब यह दुखी हो जाता है, नहीं तो यह दुखी हो नहीं सकता। आप दुख को चाहते नहीं, दुख की सामग्री बटोरते हैं, दुखी होना चाहते नहीं, पर नाशवान चीज़ों की पराधीनता स्वीकार करते हैं। पराधीनता में सुख है ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं है। श्रोता, जिसमें गुण होते हैं उसके पास आदमी ज़्यादा जाते हैं। स्वामी जी, गुण होने से उसके पास ज़्यादा आदमी जाते हैं। तो गुण कौन सा उसका स्वरूप है? गुण भी उसने लिया है। गुण नहीं रहेगा तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। आप विचार करें कि दूसरों के जाने से वह बड़ा कैसे हो गया। अगर लोगों के जाने से वह बड़ा हुआ तो उसका बड़प्पन पराधीन ही तो हुआ। लोग जाएं तो बड़ा हो गया और लोग ना जाएं तो छोटा हो गया। यह तो पराधीनता हुई, बड़प्पन कैसे हुआ?
हम किसी गुण के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, विद्या के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, पद के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, लोगों के द्वारा आदर सत्कार होने पर अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो यह सब की सब पराधीनता है। कोई आए चाहे न आए, गुण हो या न हो, लोग अच्छा माने या बुरा माने, उनसे हमें क्या मतलब है। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमें बड़ा मान लें तो क्या हम बड़े हो जाएंगे? आप छोटा मान लो तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? जो दूसरों के द्वारा अपने को बड़ा या छोटा मानता है वह कभी बड़ा हो सकता है क्या? स्वप्न में भी नहीं हो सकता। जो दूसरी वस्तुओं के अधीन अपना बड़प्पन मानता है वह सुखी कैसे हो सकता है? उसने तो महान गुलामी पकड़ ली, रुपए इकट्ठे कर लिए, कागज इकट्ठे कर लिए, हीरे पन्ने इकट्ठे कर लिए, पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे कर लिए और मान लिया कि हम बड़े हो गए। तुम बड़े कैसे हो गए? आपके पास धन आ गया तो उसका सदुपयोग करो, उसको अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। उसके आने से आप बड़े हो जाएं तो आपकी तो बेइज्जती ही हुई। भगवान आने जाने वाले नहीं हैं, वे सदा रहने वाले हैं। उनको आप अपना मानोगे तो आप असली बड़े हो जाओगे। असली बड़े हो जाओगे तो आप में बड़प्पन का अभिमान नहीं आएगा और छोटेपन का भय नहीं रहेगा कि कोई हमें छोटा न मान ले। आपको कोई छोटा मान ले तो क्या हानि हो जाएगी और बड़ा मान ले तो क्या लाभ हो जाएगा? आप जिसके हैं और जो आपका है उस परमात्मा के साथ आप अपना संबंध ठीक स्वीकार कर लें तो आप वास्तव में बड़े हो जाएंगे। फिर आपस में बड़े छोटे होने का अभिमान और दीनता नहीं रहेगी, परंतु दूसरी वस्तुओं के द्वारा अपने को बड़ा छोटा मानोगे तो अभिमान और दीनता कभी जाएगी नहीं। आने जाने वाली चीज़ों के द्वारा अपने को बड़ा छोटा मानना ही तो बंधन है। बंधन कोई जानवर थोड़ा ही होता है। यह बंधन छूटा और मुक्त हुए। दूसरों के द्वारा हम अपने को बड़ा छोटा स्वीकार न करें तो हम मुक्त हो गए कि नहीं, स्वाधीन हो गए कि नहीं, बताओ। श्रोता, ठीक बात है महाराज जी, स्वामी जी, ठीक बात तो है। फिर हम पराधीन क्यों रहें? आप कृपा करो, अभी से ये मान लो कि हम पद के द्वारा अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, धन के द्वारा अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। लोग हमारा आदर करें तो अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, लोग हमारा निरादर कर दें तो अपने को छोटा नहीं मानेंगे। हमें परवाह नहीं कि लोग हमें अच्छा मानें। यह बात आप मान सकते हो कि नहीं श्रोता? हाँ महाराज, मान सकते हैं। स्वामी जी, तो फिर देरी क्यों करते हो? किसकी प्रतीक्षा करते हो आप? किसी परिस्थिति की प्रतीक्षा करते हो, किसी बल की प्रतीक्षा करते हो, किसी समय की प्रतीक्षा करते हो, किसी सहारे की प्रतीक्षा करते हो, किसी उपदेश की प्रतीक्षा करते हो, किसकी प्रतीक्षा करते हो? बताओ। मेरी तो प्रार्थना है कि आप अभी अभी मान लो कि अब हम इन आने जाने वाली तुच्छ चीज़ों के द्वारा अपने को बड़ा छोटा नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा है, आगमा पाय इनो अनित्या स्तांति स्थिति स्ते क्षस्व। भारत गीता, श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात जो आने जाने वाली चीज़ें हैं, अनित्य हैं, उनको सह लो। सहने का अर्थ है कि उनके आने जाने का असर अपने पर न पड़े, उनका असर अपने पर न पड़े तो इतनी शांति, इतना आनंद होगा कि जिसका कोई पारावार नहीं है। आप करके देखो, सच्ची बात है, मैं धोखा नहीं देता हूँ। ऐसी मस्ती आएगी जैसे कोई कीचड़ में से बाहर निकल आए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को दिए हुए बीच के इस बटन से सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिल सके और हमारी पुरानी और भी नई वीडियो देखने के लिए इन पे क्लिक करें। नारायण नारायण नारायण।